इस महफ़िल को, इस बज़्म को सजाने वाले जनाब आकिल इकबाल साहब, जो ताजपुर नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, कि वो भी अपने बच्चों के दरमियान अपनी बातें रखें। हमारे उस्ताद जनाब नौशाद फाजिलपुरी सर का, यहाँ पर बैठे हुए सभी गार्जियन, कस्बे आहर पंचायत के आहर गांव में इस मदरसे को कायम करने वाले जितने भी हमारे गार्जियन हैं, मैं उनका तहे दिल से हौसला अफजाई करता हूं कि आज इस माशरे में तालीम जो है वो सबसे पहला और सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जितनी भी सरकारें आ रही हैं या जितने भी लीडर आ रहे हैं, उनका इन पर से फोकस हटा हुआ है। अगर इस समाज को बदलना है, अगर इस देश को बदलना है, अगर इस कस्बे को बदलना है, तो उसका सबसे पहला और सबसे आसान ज़रिया है कि हम अपने बच्चों को, अपने माशरे को, अपने लोगों को तालीम दें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि अगर आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपना विज़न बनाएं, एजुकेशन, तालीम यानी शिक्षा। आज देख सकते हैं कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया तो वहाँ से पूरी दुनिया में बच्चे पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर तो कहीं एडवोकेट तो कहीं इंजीनियर। तो एक कॉलेज बना जिससे तमाम मुल्क को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग अपने अपने कस्बे, अपने अपने मोहल्ले में तालीम को सबसे पहले लाएं। जब तक इस माशरे में तालीम नहीं आएगा, ये माशरा सबर नहीं सकता है। आज हम लोग इस बात के लिए मजबूर हैं कि हमारा कोई काम कैसे हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस काम को करने का तरीका क्या है। तो हमारे अंदर जब तालीम आ जाएगी तो हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे कि ये काम कैसे होगा। हम खुद इस बात को जानेंगे कि इस काम को कैसे कराना है। इसलिए इस समाज को बदलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ तालीम को लाना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को सोचते हुए मैंने ये सोचा कि मैं अपने ताजपुर नगर परिषद में सबसे पहले कोई काम करना चाहता हूँ तो वो है शिक्षा, एजुकेशन, जिसकी शुरुआत मैंने आज कस्बे आहर पंचायत के आहर गांव से शुरू किया हूँ। और आप लोगों का दुआ और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह मेरी सोच जहाँ तक है और बहुत कुछ करूँगा। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए और मेरे हौसले को बढ़ाए। और ख़ासकर हमारे उस्ताद, जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था तो हमारे वहाँ उस्ताद रहा करते थे जनाब मकबूल सर। और फिर वहाँ से जब पढ़कर मैं हाई स्कूल गया तो वहाँ हमारे उस्ताद थे जनाब कासिम सर और हारून नसीर सल्फ़ी सर हैं। और ये नौशाद सर, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आएँ और मेरे हौसलों को बढ़ाएँ। इल्म इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है, अच्छे बुरे की शनाख्त कराता है। इंसान इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो जिसे न भाई बांट सकता है, न चोर चोरी कर सकता है। इसलिए और इंसान को आला से आला मकाम तक पहुंचाता है। इसलिए हम अपने अज़ीज़ तलबा तालबात को ये नसीहत करना चाहता हूँ कि आपको यहाँ तालीम दी जा रही है, आप खूब मेहनत और लगन से तालीम हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी समा की सूरत हो खुदाया मेरी। आज ये तकरीब ताजपुर नगर परिषद के मुमकिना चेयरमैन उम्मीदवार, भावी चेयरमैन उम्मीदवार जनाब आकिल इकबाल साहब की कोशिश का ये नतीजा है कि आज कस्बे आहर के इस मदरसे में
बच्चों के दरमियान हौसला अफजाई के लिए भले और उनको आगे की तरफ बढ़ने में मुआवनत करने के लिए अकील इकबाल ने जो कदम उठाया है, इनका ये कदम काबिल तारीफ़ है। मोहतरम हज़रात, कस्बे आहर हमेशा से मरदूम खेज़ बस्ती रही है। यहाँ से हमेशा तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया गया है और इस बार भी आप लोगों को बहुत सूझबूझ और अक्लमंदी से होशमंदी का नमूना पेश करते हुए अपने आप को एक बार फिर पेश करना है। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन वो है तुम में से जिसने कुरान सीखा और दूसरों को भी सिखाया। इस बस्ती से मेरा बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। सन 82-83 में मैंने इस बस्ती में गुजारा है, डॉक्टर ज़फ़र अब्बास साहब के दरवाज़े पर, उनके घर में। उस वक्त मैं आया था तो मकतब तो था, मतलब स्कूल तो था, लेकिन बराए नाम चलता था। सुबह फजर के बाद से लेकर 8 बजे तक बच्चों को घेर घेर करके उसी दरवाज़े पर मैंने मकतब की शक्ल दी थी। आज ये देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि वो रस्मी नहीं गैर रस्मी मकतब था, आज बाकायदा मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन। गांव के लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। और ये भी पता किया कि अच्छी खासी ज़मीन हासिल की आप लोगों ने। जैसा कि सरफराज बाबू ने बताया, ये कुफ्र और इल्हाद का दौर है। हमारे बच्चों को तालीम के नाम पर बड़े बड़े लुभावने लिबास दिए जा रहे हैं, टाई और जूता और मोज़ा, और ये यस और नो तो सिखाया जाता है, लेकिन कलमा तैयबा जैसी चीज़, नमाज और रोज़े के अरकान, पाकी और तहारत के मसाइल, हक़ और नाहक़ की बातें, बड़े छोटों के साथ अदब और तहज़ीब की बातें इन्हीं बोरिया नशीनों से, इन्हीं मकतबों से सिखाई जाती है। और अगर इन मकातिब का आपने ख्याल नहीं रखा, जैसा बताया, तो मदारिस के जो निसाब हैं उसमें दीन और दीन की बातें हैं, अखलाक की बातें हैं, उसमें किरदार की बातें हैं, अकाबरीन के वाक़यात हैं, सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी का अक्स है। लेकिन मौजूदा मुरव्वजा स्कूली तालीम में कहीं हमारे इस्लाम और इस्लाम से मुतल्लिक़ बातें नहीं हैं। एक हुकूक़ ना पामाल करो, बुराइयों को रोको, ऐसे अल्फाज पूरे 17 साल में प्राइमरी से लेकर एमए तक के निसाब में नहीं पाइएगा। सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। मोमिन का ये हक़ है, पैदा हुआ है तो रिज़्क़ तो अल्लाह देगा ही। तालीम और सही तालीम और तरबियत, किताब और सुन्नत की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। आज का ये प्रोग्राम अकील साहब के द्वारा मुनक़्क़द किया गया और इसमें अभी यहाँ जो लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सरफराज साहब, हारून रशीद साहब, कासिम सल्फ़ी साहब, सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी। बचा क्या? बहरहाल तो यहाँ जो दीनी मदरसा ये चल रहा है, ये मुसलमानों के लिए ख़ासकर ये एक नींव है जो बच्चों के अंदर जो दीनी तालीम हासिल करें और आगे के लिए ये हमारे मुस्तकबिल हैं, जिसके वजह से अभी हम लोग सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए इन लोगों के बीच अभी जो किताब वगैरह तकसीम की गई, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, दीनी किताबें भी हैं और दुनियावी किताबें, इंग्लिश और हिंदी की भी किताबें हैं, जिससे बच्चे तालीम हासिल करें। खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह, खड़े हो जाओ। नूरानी कायदा ये सना कुरान पढ़ने वाले बच्चे खड़े हो जाइए।
पीछे से पीछे से जाइए और घूम करके अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप भी दीजिए ना बढ़ के। अब आप आइए ना, इनको बढ़ने दीजिए ना, आओ बढ़ो, बढ़ते जाओ। नूरानी कायदे है दो चलिए ना, आप इनके हाथ में दिलवाइए ना, हम दोनों में से दे रहे हैं। किताब एक लाइए तो सीधी तस्वीर लेंगे। आइए एक मिनट, हाँ एक मिनट। ए बच्ची इधर आओ, आप इधर आइए तो, बच्ची को इधर हुआ। आप जानते हैं बच्चों को देख लीजिए। मदरसे में रहेगा स्टॉप, इसका क्या मदरसा में रहना चाहिए। चलो बढ़ो आगे। आप बड़ा है, चलो बढ़ते जाओ। जी जी ठीक है देते रहिए। देते रहिए। बढ़ते रहिए। किसको जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को ही कापी और पेंसिल दीजिए, कलम। हाँ सब कापी है सर। बैठिए सर, बैठिए बैठिए। ठीक है। पहले उधर से देना दीजिए ना, पहले उधर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाते ले रहा हिंदी दे देते हैं बाद में। यहाँ लीजिए। सीधा हो गया, सीधा हो गया। बढ़ती रहो। बच्चा नहीं, एक मिनट, डबल कापी आगे हो जाएगा। सब आ जाएगा आपको। ये
कितना दिन घटेगा ना? आ जाए। बच्चे, छोटा बच्चा के लिए है। दे दीजिए